होता है, एक धन मैं आपको देता हूं, दूसरा धन आप मुझे देते हैं, और उस धन का ही ये एक रूप है जिसका ये नोट है, उस धन का ये नोट है, ये धन नहीं है। धन हमारा जमा है। हमारे दादाजी ने जब किया था, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको मालूम है कि जितना भी नोट सरकार छापती है उसके बराबर का सोना रख लेती है, ये सबको मालूम है, आर्य जी सबको पता है। लेकिन आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कितना रखती है, 5 के नोट का कितना, 100 के नोट का कितना, 1000 के नोट का कितना। और जब आरटीआई डाल करके देखी तो कॉइनेज एक्ट 1906 और पेपर करेंसी एक्ट 1882, इसके मुताबिक जो कागज निकल के आए वो ये कहते हैं कि हमारे 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोना यानी लगभग 4800-4900 रुपए के करीब आज की कीमत में बनता है। रुपए नहीं, मतलब ये नोट 4800-4900 रुपए हमारा 1 रुपया। कौन सा 1 रुपया? भारत का 1 रुपया। रुपया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई मोल रख सके, जैसे सेंटीमीटर ऐसी चीज नहीं है, मीटर ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई नाप सके। सेंटीमीटर मानक है चीजों को नापने के लिए, समझ गए आप? जैसे किलोग्राम मानक है भार को नापने के लिए, ऐसे ही रुपया एक मानक है धन को नापने के लिए, किसी की कीमत को नापने के लिए और विनिमय का एक साधन है। तो ये स्टैंडर्ड है और दुनिया का कोई कानून और दुनिया की कोई सरकार किसी भी स्टैंडर्ड की वैल्यू को ऊपर से नीचे नहीं कर सकती। अगर आप कह दो कि कल से जो है वो 1 किलोग्राम का जो वजन है वो 999 ग्राम हो जाएगा, दुनिया में दिखने को वो 1 ग्राम नजर आ रहा है कि हेरफेर 1 ग्राम की है, लेकिन उसके बदले में मतलब ये समझो पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। और हमारा जो सिस्टम तहस नहस हुआ है वो इस पैसे के अवमूल्यन से हुआ है, डिवैल्यूएशन के। जब उन्होंने कहा कि पहले 777 मिलीग्राम, फिर एक नोटिस जारी कर दिया। आपने अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो नोटिस पढ़ा हो, न्यूयॉर्क का, सॉरी अमेरिका की सरकार का वो नोटिस था 1933 का, जिसमें वो गोल्ड को सारे को ये कहता है कि जितना गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है देश की जनता के पास, आप अपना सारा का सारा सोना, इतनी लिमिट है, इससे ऊपर जितना सोना है वो सारा 1 महीने के अंदर अंदर सरकार के पास जमा करा देंगे, नहीं तो आपको जेल होगी। उसके बदले में आपको बॉन्ड मिल जाएंगे। देखो, रुपए के बदले में, उसके सोने के बदले में क्या मिल जाएंगे? बॉन्ड। बॉन्ड क्या मिलेंगे? उतना सोना पड़ा है। बॉन्ड किस में कन्वर्ट किया जा सकता है बाद में? रुपए में। रुपया किस में कन्वर्ट हो गया? नोट में। और नोट बाद में कन्वर्ट हो गया डिजिट में। आपके मोबाइल में आजकल डिजिट है, जाके अब बैंक मैनेजर आपको कोई लोन पैसा थोड़ी देता है लोन के नाम का, वो आपके खाते में लिख देता है, हो गया, उसी में आप कर्जदार हो गए, आपको कुछ नहीं दिया उसने। और एक और कमाल की बात, बैंकों की किसी ने आज तक बैलेंस शीट नहीं देखी। हमारे पास कागज है बैलेंस शीट के, हमने जब मंगवाए, अपने पास जनता सरकार मोर्चा के पास है, बैलेंस शीट का अलग ही ख्याल, अलग ही हिसाब है। अगर आपको पता चलेगा तो पूरे खेल को ही समझ जाएंगे कि गेम प्लान क्या है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि मैंने 100 करोड़ रुपए छापकर आपको लोन दे दिया, क्या वो 100 करोड़ रुपए मेरे पास बचे रहेंगे जब मैं आपको लोन दे दूंगा? कहां चले जाएंगे वो? मार्केट में। असलियत में क्या होना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर कि इधर बैंक के 100 करोड़ मैंने मांग लिए, मान लो 40 करोड़, तो 100 के नीचे 40 लिख के माइनस करके मेरे पास रह गया 60 और उधर चला गया 40। लेकिन बैंक क्या गेम खेलते मालूम है? 100 के नीचे 40 तो लिखते हैं और उधर भी 40 लिखते हैं, लेकिन इधर वाले 40 के आगे माइनस का निशान नहीं लगाते। तो साल के एंड में बैंक कितने का मालिक? 140 का, और लेने कितने? 40, और उसका ब्याज। यानी बैंक जो है वो जितना पैसा आपको दे रहा है उतना ही पैसा अपने एसेट में जोड़ रहा है। आपने अगर केवल इतना भी लिख दोगे, कोर्ट में अगर किसी का केस चल रहा है आप में से साथियों का, कोर्ट में अगर आप केवल इतना लिख दोगे कि बैंक ने मुझे पैसा दिया ही नहीं, और अगर बैंक ने मुझे पैसा दिया है तो अपनी बैलेंस शीट लाके दिखा दो उसने कहां से दिया। अगर मेरे को दिया तो उसका कम होना चाहिए ना, उसका कहां कम हुआ है, सिर्फ मुझे इतना दिखा दो, बैंक उसके बाद वापस कोर्ट में ही नहीं आता।